नमस्ते प्यारे बच्चों। लो, आ गई फिर से नानी लेकर बहुत सारी बातें, पहेलियाँ और नई नई कहानी। इस बार नानी को आने में कुछ ज्यादा देर हो गई। बच्चों, नानी को भूले तो नहीं? चलो याद दिला दे। नानी हिंदी स्टोरी बुक पॉडकास्ट में अपनी पहली कहानी लोभी लोमड़ी आपके लिए लाई थी। स्टोरी बुक पॉडकास्ट में नानी ने आपको दूसरी कहानी आलसी शेर की सुनाई थी। और याद है ना, तीसरे एपिसोड में मटर का दाना, उस कविता कहानी में चुईया ने अपने प्यारे चूहे के लिए मटर बनाई थी। चौथे एपिसोड में टुर्रमजी मेंढक ने चांद पर जाने के लिए एक ऊंची छलांग लगाई थी। हिंदी स्टोरी बुक पॉडकास्ट नानी की कहानी नानी की जुबानी में आज नानी कुछ हट कर लाई है, कुछ अलग लाई है। कहानी की जगह है पहेलियों का भंडार। तो बच्चों, क्या तुम सब हो तैयार? चलो, जिसका जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आएगा वही बालिका या बालक महाज्ञानी कहलाएगा। तो हो गए तैयार? ये पहेलियां भी तरनी मैकमिलन एजुकेशन द्वारा पब्लिश की हुई कहानी की किताब में से ली गई है, रीडर में से ली गई है, जो नानी ने ही लिखी है। तो शुरू करते हैं। पहेलियां बूझो तो जाने। संकेत के लिए आप चित्र देख सकते हैं, मगर 5 की गिनती के बाद। पहले खुद कोशिश कीजिए कि आप कितना अच्छा उत्तर दे पाते हैं। तो बच्चों, पहली पहेली है, आसमान में छाई बदरी, लहराए उसमें सतरंगी चुनरी। बोलो तो क्या? मैं गिनती शुरू करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो उत्तर के लिए आपको चित्र देखना पड़ा। अब कोशिश कीजिए कि दूसरी पहेली के लिए आपको चित्र न देखना पड़े। दूसरी पहेली है, कभी बोले सन 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 या फिर रहती मौन, हर समय हर जगह घूमती, रोक सकता है उसको आखिर कौन? तो वो कौन सी चीज़ है जो हर समय सन सन भी करती है, खामोश भी रहती है और हर जगह घूमती है, उसे कोई रोक नहीं सकता? मैं गिनती शुरू करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप चित्र देख सकते हैं। अगली पहेली तो बहुत ही आसान है बच्चों। आसमान की थाली में बिखरे कौन से मोती, कौन चुरा ले जाता उनको सुबह जब होती? इस पहेली में 2 प्रश्न हैं। मैं फिर से पूछती हूँ, दोनों प्रश्नों पर ध्यान देना। आसमान की थाली में बिखरे कौन से मोती? पहले इसका जवाब दीजिए। फिर, कौन चुरा ले जाता उनको जब सुबह होती? ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप चित्र देख सकते हैं। चौथी पहेली थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान से सुनिए। सागर से उठकर बूंद फिर सागर में मिल जाती, सागर से उठकर बूंद फिर सागर में मिल जाती,
क्या है वो उड़न खटोला, हवा जिसे ले जाती? सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। नहीं बता पाए तो लीजिए चित्र देखिए। इस पांचवी पहेली का उत्तर तो सब दे लेंगे, कोशिश कीजिए। इधर भी तुम हो, उधर भी तुम, रोज देख मुस्काते। एक अकेले हो तुम, फिर दो कैसे बन जाते? सोचिए, आप एक अकेले हैं, लेकिन जब इसके सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं तो आप एक से दो बन जाते हैं। कैसे? क्या है वो चीज़? गिनती शुरू करूं? ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अब चित्र देखकर बता दीजिए। सागर से बादल, बादल से नदी, नदी से नल। ध्यान से सुनिए ये छठी पहेली। सागर से बादल, बादल से नदी, नदी से नल। इसके बिना जीवन नहीं। इसकी ध्वनि है कल कल, छल छल, कल कल, छल छल। गिनती शुरू करूं? अच्छा आप बता रहे हैं, बताइए बताइए। चलिए हम गिनती शुरू कर ही देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। चित्र देखिए, आप सही थे ना? लटपट इसकी लपटें हैं, है ये आग का गोला। रोज लगाए धरती इसका फेरा, ये पहने सुनहरा चोला। आया समझ में? फिर से सुन सकते हैं आप। लटपट लटपट इसकी लपटें, है ये आग का गोला। रोज लगाए धरती इसका फेरा, ये पहने सुनहरा चोला। क्या है ये? 1, 2, 3, 4, 5। अब चित्र देखिए, क्या आप सही थे? अब ये अगली पहेली तो बहुत आसान है और नन्हे मुन्ने बिना गिनती के ही इसका बता देंगे उत्तर। तो सुनिए। नानी दादी की कहानी में ये मामा बनकर आता है, करता है तारों की रखवाली, सुबह होते ही छिप जाता है। फिर से सुनिए। नानी दादी की कहानी में ये मामा बनकर आता है, करता है तारों की रखवाली, सुबह होते ही छिप जाता है। बताइए क्या? 1, 2, 3, 4, 5। चित्र देखिए। नवी पहेली भी बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनिए। मुख है इसके पर मुस्कान नहीं, हाथ हैं पर बजे न ताली। पैर नहीं पर बढ़ूं मैं आगे, मैं हूँ 12 अंकों वाली। फिर से सुनिए। मुख है पर मुस्कान नहीं, हाथ है पर बजे न ताली। पैर नहीं पर बढ़ूं मैं आगे, मैं हूँ 12 अंकों वाली। मुझे लगता है आप सबने सही सोच लिया है। 1, 2, 3, 4, 5। देखें क्या आप देखने जा रहे हैं चित्र में? बच्चों, अंतिम पहेली में कोई चित्र नहीं है आपको संकेत देने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पंख लगाकर मैं उड़ जाऊं, चला गया तो
हाथ न आऊं। शक्तिमान में सबके संग, पर किसी को नजर न आऊं। मैं दोबारा बोलती हूँ, पंख लगाकर मैं उड़ जाऊं, चला गया तो हाथ न आऊं। शक्तिमान में सबके संग, पर किसी को नजर न आऊं। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो पंख लगाकर उड़ जाती है मगर हाथ नहीं आती, और चली गई तो वापस नहीं आती। शक्तिमान तो है, बहुत बलशाली है, मगर किसी को नजर नहीं आती। वो क्या चीज है? सोच के बताइए। गिनती मिलेगी परंतु चित्र संकेतों के साथ नहीं। 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या जवाब है आपका? प्यारे बच्चों, इन सभी पहेलियों को आप दोबारा सुन सकते हैं और देख सकते हैं। कम से कम किन्हीं भी 3 के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। उत्तर देते समय पहेलियों का क्रमांक लिखना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, तीसरी पहेली में 2 प्रश्न हैं, इसलिए इसके 2 उत्तर देने होंगे। अगले एपिसोड में आपका नाम महाज्ञानी के रूप में सबको सुनाया जाएगा। इसके लिए आपको एक बार फिर ये सारी बातें याद रखनी है। अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखिए। पहेली क्रम संख्या लिखकर अपना उत्तर लिखिए। बहुत जल्दी आपके नाम व उत्तर के साथ नानी नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएगी और महाज्ञानी का सबको नाम सुनाएगी। तब तक के लिए नन्हे प्यारे बच्चों, अलविदा, नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।